नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। कौन सी ऐसी कंट्री में स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को साथ में ले जा सकता है, उन कंट्रीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इन सब कंट्रीज जो मैं अभी डिस्कशन करने जा रहा हूँ, इनके ऊपर हमने प्रैक्टिकली काम किया हुआ है। वहाँ पर स्टूडेंट का सिंगल वीज़ा भी हमने अप्लाई किया हुआ है, जिसने इंडिविजुअली जाना है या अपनी स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना है। तो ये इस टाइप की वीडियो या इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको ना तो गूगल के अंदर सर्च करने पर मिलेगी, ना ही कहीं यूट्यूब के ऊपर मिलेगी, जो मैं ये इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ में इस वीडियो में मैं ये भी शेयर करूँगा कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं यहाँ पर स्टूडेंट एंड स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन सिमल्टेनियसली साथ में ही अपने वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी कंट्री है यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा आने के बाद हम उसकी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों का वीज़ा अप्लाई करते हैं, या कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं यहाँ पर स्टूडेंट का वीज़ा आने के बाद जब स्टूडेंट वहाँ पहुँच जाता है, पहुँचने के बाद अपने स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को बुला सकता है। ये सारी की सारी हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो वर्ल्ड के अंदर 13 ऐसी कंट्रीज हैं जो काफ़ी लीनियंट है टूवर्ड्स स्पाउस एज वेल एज जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं जिन्होंने स्टूडेंट को अकम्पनी करना है। वो 13 कंट्रीज कौन कौन सी है उसकी भी हमारी सारी की सारी ये डिस्कशन रहेगी इस वीडियो के थ्रू। क्योंकि हमारे सबसे पहले हम उन कंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो तो बहुत ही लीनियंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर स्टूडेंट अपने डिपेंडेंट के साथ ही अपनी एप्लीकेशंस डाल सकते हैं। तो नंबर 1 पर है यूएसए। अगर आप यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा जो स्टूडेंट को, स्टूडेंट डिपेंडेंट है चाहे उसकी स्पाउस है या बच्चों को, साथ में ही उसको F1 या F2 वीज़ा, स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के लिए F2 वीज़ा मिलता है, साथ में ही मिल जाता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है हांगकांग। हांगकांग भी काफ़ी लीनियंट है। वहाँ पर भी आप अगर स्टूडेंट वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट जा रहा है पढ़ने के लिए, वो अपने स्पाउस का और डिपेंडेंट बच्चों का जो वीज़ा है साथ में ही सिमल्टेनियसली अप्लाई कर सकता है। और थर्ड नंबर पर हमारे पास है स्वीडन। स्वीडन के अंदर भी, स्वीडन भी जितनी भी कंट्रीज है, क्योंकि मैंने फिर बताया कि हम इन कंट्रीज के ऊपर ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं और कर रहे हैं, और ये हमारा अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। तो स्वीडन भी उतना ही लीनियंट है। स्वीडन की भी हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर, देख सकते हैं, जिनके स्पाउस के साथ और डिपेंडेंट बच्चों के साथ वीज़ा आए हुए हैं। तो उसमें भी आप अपने स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ सिमल्टेनियसली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट ने वीज़ा अप्लाई करना है, उसके साथ ही हम अप्लाई करते हैं, तो सबका वीज़ा इकट्ठा ही आता है। तो जितनी यहाँ जो मैंने जो कंट्रीज बताई हैं, इन कंट्रीज में ना तो कोई एजुकेशन है कि आप बैचलर डिग्री में जा रहे हैं, मास्टर डिग्री में जा रहे हैं, डिप्लोमा में जा रहे हैं, आप अपने स्पाउस को नहीं ले जा सकते, वो भी कोई चेक नहीं करती। लेकिन कुछ और कंट्री, ये तो 3 कंट्री, दीज 3 कंट्री आर टॉप, मतलब जिनमें आप साथ में ही अपना वीज़ा ले सकते हैं। तो अभी हम इसके बाद आता है यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो 3 कंट्रीज मैंने बता दी, अभी 3 कंट्री इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम यूके में अपना स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा डालते हैं तो उसमें जो एप्लीकेशन डालते हैं तो बैचलर वाले को देते नहीं है। अगर मास्टर करने जाना है तो तब आप अपने स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को अकम्पनी कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी अभी हम ये चेक करते हैं कि पहले हम स्टूडेंट की एप्लीकेशन निकलवा लें या उसके बाद हम स्पाउस का डालें, लेकिन अगर प्रोफाइल अच्छी है तो हम इकट्ठों का डाल देते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम ऑस्ट्रेलिया का जब वीज़ा स्टूडेंट का डालते हैं, स्पाउस का डालते हैं या डिपेंडेंट बच्चों का डालते हैं, तो उसमें हमें जीटी की डेफिनेशन को फुलफिल करना पड़ता है, जेन्युइन टेम्पररी इंटेंट। तो उसमें क्या है कि वीज़ा की सक्सेसफुल रेट है वो इतनी अच्छी नहीं मिलती जब जो स्टूडेंट है अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ वीज़ा डालता है। तो वहाँ पर जो वीज़ा रिजेक्शन है, दैट इज़ मेजॉरिटी ऑफ मतलब केसेस है, वहाँ पर रिजेक्शंस आ जाती हैं। तो न्यूजीलैंड के बारे में डिस्कस करें। न्यूजीलैंड में वो चेक करते हैं कि आपका जो लेवल है, जो आप स्टडी करने जा रहे हैं, वो आपका लेवल मतलब लेवल 7+ होना चाहिए। बैचलर मास्टर डिग्री करने के लिए जा रहे हैं तो तब वो वीज़ा को प्रेफर करते हैं।
जहाँ आप जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो उनकी लॉन्ग शॉर्टेस्ट लिस्ट के अंदर है, तब वो देते हैं। रिस्ट्रिक्शंस हैं जितनी, ये मैंने अभी जो 3 कंट्रीज बताई हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया, यूके के बारे में बताया, न्यूजीलैंड के बारे में बताया, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो अभी मैं उन कंट्रीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। यहाँ पर बच्चों को, स्टूडेंट को पहले वीज़ा मिल जाता है, मिलने के बाद उसका वीज़ा हम वीज़ा आने के बाद डालते हैं। वो क्यों डालते हैं उसके भी मैं, क्योंकि हमारा अपना एक्सपीरियंस है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई ग्रुप है 4-5 लोगों का, कोई क्राइम कर देता है, क्राइम करने के बाद उनके अगेंस्ट पुलिस FIR रजिस्टर्ड कर देती है, केस पुलिस रजिस्टर्ड हो जाता है। केस रजिस्टर्ड होने के बाद वो क्या करते हैं, जाके अपने लॉयर या एडवोकेट से मिलते हैं, सर हमें बेल दिलवाएं, कि हमें सर अभी इसमें हमारी जमानत करवाएं, हमारे अगेंस्ट केस रजिस्टर्ड हो चुका है, हमें सर बेल चाहिए। तो उनका लॉयर है या उनका एडवोकेट है, वो उनको क्या सजेशन करता है, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ 95 से ज़्यादा केसेस में जितने भी लॉयर हैं क्वालिफाइड हैं, वो सजेस्ट ये करते हैं कि आप 4 लोगों ने क्राइम किया है तो आपकी बेल हम सिंगल करके डालेंगे, कि पहले एक की बेल आ जाए। जब एक की बेल आ जाएगी तो जितने बाकी 3 बच गए हैं उनको सिमल्टेनियसली बेल मिल जाएगी। इसी तरीके से जैसे हमारे पास कोई आता है तो हम भी उसको हर एक चीज़ को देखने के बाद सजेस्ट करते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसी कंट्री है, जब स्टूडेंट का वीज़ा आ जाता है, स्टूडेंट के बाद हम उसकी स्पाउस का डालते हैं तो ऑटोमेटिक वो दे देते हैं। वो कौन कौन सी कंट्री है, वो है हमारे पास डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे। इन कंट्रीज में भी आप स्पाउस को और आप अपने बच्चों को साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले स्टूडेंट का वीज़ा आता है, वीज़ा आने के बाद फिर हम जो स्पाउस की और डिपेंडेंट बच्चों की एप्लीकेशन लगाते हैं। तो ये तो 2 कंट्रीज हो गई, 3, अभी 9 कंट्रीज हो गई। इसके बाद हमारे पास आते हैं अनदर जो कंट्रीज हैं। यहाँ पर मैंने ये आपको 13 कंट्रीज के बारे में बताया था, जो अनदर कंट्रीज रह गई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर आपको पहले स्टूडेंट को वीज़ा मिल जाएगा। मिलने के बाद वो स्टूडेंट जब पहुँच जाता है उसके बाद उसकी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को वीज़ा मिलता है। वो कंट्री कौन कौन सी है हमारे पास, शेंगन के अंदर स्पेन है, इस्टोनिया है, नीदरलैंड है, ये तो शेंगन के अंदर है। इसके अलावा हमारे पास जैसे कनाडा का भी, जिसको ओपन परमिट कहते हैं, वो है। तो इन कंट्री में क्या है कि पहले बच्चा, इन जो 4 कंट्रीज मैंने बताई हैं, फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं, जैसे इस्टोनिया है वो शेंगन कंट्री है, नीदरलैंड है और स्पेन है। इन कंट्रीज में फिर उधर दूसरी साइड में हम कनाडा को भी लेकर चलते हैं। जब स्टूडेंट को यहाँ से वीज़ा मिल जाता है, मिलने के बाद जब स्टूडेंट वहाँ पहुँच जाता है, पहुँचने के बाद अपनी टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड ले लेता है, जितनी भी मैंने ये शेंगन कंट्रीज बताई हैं, उसके बाद वो अपने स्पाउस को, डिपेंडेंट बच्चों को बुला सकता है इन कंट्रीज में। तो इसका वीज़ा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है कनाडा को छोड़ के। कनाडा दे आर वेरी रिजिड, वो स्पाउस को ओपन परमिट बड़ा मुश्किल देता है। तो जो मैंने ये 13 कंट्रीज बताई हैं, इन 30 कंट्रीज में आप अपने स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं अगर आपने हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ जाना है। और इन कंट्रीज में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को वीज़ा देने में ज़्यादा प्रेफर करती हैं। अगर आपकी एज 40 साल भी है, 45 साल भी है, आपके पास अप्रोप्रिएट आपकी प्रोफाइल है, आपके पास IELTS है, तो आप इन कंट्रीज का वीज़ा विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ ले सकते हैं। जितनी भी मैंने ये 13 कंट्रीज बताई हैं, हमें मालूम है कि आपकी प्रोफाइल कौन सी कंट्री में हम प्रेफर करें। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपको इस कंट्री के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगवानी चाहिए। जितनी भी ये मैं 13 कंट्रीज बताई हैं, इसमें क्राउन इमिग्रेशन काफ़ी एक्सपर्टाइज है। अभी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पाउस केसेस। तो जो लोग मैक्सिमम है, मैरिज सर्टिफिकेट है मैरिज का, या दूसरा क्या है, बच्चे हैं तो उनके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि जो काम करते हैं उनको इसके बारे में नॉलेज है। हम प्रैक्टिकली काम करते हैं, हमें मालूम है कि हमने वीज़ा ऑफिसर को किस तरीके से सेटिस्फाई करवाना है। तो हमारा जो क्राउन इमिग्रेशन है, इट इज़ वेरी एक्सपर्टाइज अबाउट स्टूडेंट स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन वीज़ा ऑफ फॉरेन कंट्रीज। ये 13 कंट्रीज में आप अपनी स्पाउस और बच्चों के साथ जा सकते हैं, और हम आपको बता सकते हैं कि आपको कौन सी कंट्री में अपना
वीज़ा डालना चाहिए, जहाँ पर आपका भी और बच्चों का वीज़ा आ सकता है। प्रोफाइल देखने के बाद, आपका बजट देखने के बाद, कौन से डॉक्यूमेंट आपके साथ चाहिए, आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन सी एम्बेसी में इंटरव्यू आनी है, कौन सी एम्बेसी में नहीं इंटरव्यू आनी है, हम बता सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपका वैसे भी कोई, क्योंकि हम फैमिली रियूनियन केसेस भी करते हैं, जर्मनी के, इटली के और शेंगन कंट्रीज़ के हैं, जो स्पाउस ऑलरेडी चले जाते हैं या स्टूडेंट ऑलरेडी चले जाते हैं, उसके बाद अपनी मैरिज करवा लेते हैं, उन्होंने अपनी स्पाउस को बुलाना है, जहाँ जो लोग बहुत समय से पहले ही फॉरेन कंट्रीज में ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, उन्होंने अपने बच्चों को और वाइफ को बुलाना है, चाहे वो वर्क परमिट के ऊपर गए हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर गए हैं, चाहे उन्होंने वहाँ की PR ले ली है। अगर आपने अपनी स्पाउस को और डिपेंडेंट बच्चों को बुलाना है किसी भी कंट्री में, आप वहाँ पर सेटल्ड हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकती है। और हम ये भी बता सकते हैं कि इंटरव्यू में वीज़ा ऑफिसर क्या पूछेगा, कौन से डॉक्यूमेंटेशन वो वेरीफाई करेगा, कौन सी ऐसी एम्बेसीज हैं, ये कंट्रीज और वर्ल्ड की जितनी भी एम्बेसीज हैं, कौन सी ऐसी एम्बेसीज हैं जो आपके घर में आके वेरिफिकेशन करके जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट चेक करके जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करके जाएगी, क्या क्या चेक करेगी, उसके बारे में बता सकते हैं। अगर स्पाउस की कल इंटरव्यू आ जाती है तो स्पाउस को क्या क्वेश्चंस हम वैसे पूछ सकती हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डाटा है, जितने भी हमारे ओल्ड क्लाइंट्स हैं उसके बारे में बता सकते हैं। तो कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहां पर आपको वहां की लोकल लैंग्वेज इंडिया से करके जाना पड़ता है, ये सिर्फ क्राउन इमिग्रेशन ही बता सकती है। तो अगर आपकी क्वेरीज है किसी टाइप की रिलेटेड टू फैमिली रीयूनियन केसेस या स्टूडेंट स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के ऊपर, तो आप क्राउन इमिग्रेशन के किसी भी नियर बाई ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।